ये मंगलाचरण किया। कहां से प्रारंभ हुआ? श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप में। अब यहां संतों ने भाव बताया है कि श्री का अर्थ है श्री जी, राधा रानी। श्री से शुरुआत है, श्री का मतलब राधा रानी है। हम उन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जिनके साथ में हमेशा कौन है? श्री राधा रानी, जिनके नित्य साथ है, उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान का स्वरूप बताया तो पहली बार ठाकुर जी के साथ में नित्य किशोरी जी है। आगे वो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद घन स्वरूप में। अब यहां भगवान के 3 गुण बताए, सत चित आनंद। सत माने सत्य है, शाश्वत है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जिनके मूल स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको सत्य कहते हैं। इसलिए संसार को झूठा कहा है, शरीर को झूठा कहा है, माया को झूठा कहा है, क्योंकि ये बदलती रहती है चीजें। पर भगवान तो सदा एक से है, इसलिए वो सत्य है। हमारा शरीर सत्य नहीं, संसार सत्य नहीं। प्रति क्षण इन चीजों में बदलाव होता है। अभी 2 घंटे पहले कटिंग दाढ़ी बना करके बैठो, 2 ही घंटे बाद लड़कने लग जाए। हर क्षण शरीर बदल रहा है, एक जैसा नहीं। 10-20 दिन, महीना पहले जैसे थे वैसे आज नहीं है। ऐसा ही संसार है। कुछ समय पहले जो मकान बनाया उसमें आज दरार है, उसमें सीलन है, उसकी पपड़ी उतर गई। पर भगवान का स्वरूप सदा एक जैसा रहता है, क्योंकि वो सत्य है। दूसरा गुण चित्त। चित्त का अर्थ है ज्ञान। भगवान ज्ञान संपन्न है। वैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, वैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो भगवान सत्य है, मतलब शाश्वत है। भगवान चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान संपन्न है। ये बात अलग है कि कभी कभी वो ऐसी लीला करते हैं, हमको लगता है कि ठाकुर जी ज्ञान से रहित हो गए। भगवान कहते हैं चंपा चमेली जूही हिरण वट वृक्ष तुलसी, इनसे पूछ रहे हैं तुम देखी सीता मृगने में, तुमने सीता को देखा? अब हम लोग ये लीला पढ़े तो लगता है कि ठाकुर जी हिरणों से पेड़ों से पूछ रहे हैं जानकी जी कहाँ गई, सीता को तुमने देखा? तो लगता है इस लीला से कि वो ज्ञान से रहित हो गए, पर ये उनकी लीला मात्र होती है। सदा सर्वदा वो ज्ञान संपन्न है। और तीसरा गुण बताया आनंद। भगवान सदा सर्वदा आनंद से युक्त है। वहां दुख का, कष्ट का, पीड़ा का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए तो जब ठाकुर जी भादवे की अष्टमी को मथुरा में कंस की पेट में जन्म लिए और जब गोकुल पहुंच गए, दूसरे दिन ब्रजवासियों ने नंदोत्सव मनाया। अब ठाकुर जी का तो भी नाम ही नहीं है। गर्गाचार्य जी आएंगे, कब नाम निकालेंगे? तो सब ब्रजवासियों ने क्या किया? इसलिए ये नहीं कहा कि नंद के मोहन भयो, नंद के बनवारी भयो, नंद के मनमोहन भयो, नंद के कृष्ण भयो, नहीं। सबकी एक ही आवाज, नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद नहीं है जैसा हमको खाने में आता है, पीने में आता है, सुख भोगने में आता है। वो आनंद नहीं होता है, वो क्षणिक सुख होता है। हमारी इंद्रियों का सुख होता है वो, और वो भी क्षणिक होता है। इसलिए उस चीज को आनंद नहीं कह सकते हम। आनंद तो परमात्मा का पर्यायवाची है। रस स्वरूप है भगवान, रसो वैसा है, वैसा रस वैसा आनंद तो भगवान ही है। इसलिए भगवान
कृष्ण ने उद्धव जी से अपने मित्र से कहा कि मैं तुझे अपना उत्सव स्वरूप देके जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी के हम उत्सव करते हैं, जन्माष्टमी के, राधाष्टमी के, रामनवमी के, तो उत्सव स्वरूप अर्थात वो जो आनंद का समय होता है, तो उस स्वरूप को भगवान ने अपना ही रूप बताया और कहा कि मैं उद्धव एक तेरे को देखा। तो ठाकुर जी के वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए 3 गुण बताए। हम उन परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं जिनके साथ राधा रानी है। अगली विशेषता, हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं जो सत चित और आनंद स्वरूप है। लेकिन महाराज, ये तो भगवान के गुण हुए, उनकी विशेषताएं हुई। नाम क्या है उन भगवान का? अगर उनको एक नाम से हम संबोधित करना चाहें तो वो नाम क्या है? तब व्यास जी महाराज कहते हैं कृष्णाय। उन भगवान का एक बहुत सुंदर छोटा सा लेकिन रसवान नाम है कृष्ण। करसति इति कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करना, खींचना। इनमें ये विशेषता है कि ये सबको अपनी ओर खींचते हैं। ग्वाल हो, गोपी हो, नंद बाबा हो, यशोदा हो, गाय हो, बछड़े हो, कोई भी जो इनका स्वरूप देखे, जो इनकी लीला देखे, वो इनकी ओर दौड़ करके आए बिना रह नहीं सकता। इसलिए इनका नाम कृष्णाय है। भगवान का नाम कृष्ण है। ठीक है जी, भगवान की गुण हमने सुन लिए, भगवान का नाम भी हमको पता चल गया, लेकिन ये भगवान करते क्या है? क्या क्या काम है इनका? कुछ काम भी होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं हाँ, इनका काम है चानंत सुखाभिवर्षिणे, ये अनंत सुख की वर्षा करते हैं अपने भक्तों पर, निज जनों पर, दासों पर अनंत सुख की वर्षा करते हैं। ऐसा नहीं 1-2 दिन सुख वर्षा किया, अनंत सुख है। लेकिन अनंत सुख उसी को मिलता है, उसी पर बरसाते हैं जो सब कुछ छोड़ करके उन श्री भगवान की शरण में आ गया है। सब प्रकार से जो उन भगवान को समर्पित हो गया, उन पर अनंत सुख भगवान का बरसता है। अब संत महात्मा तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने देखा कि हमारे भक्त बहुत बढ़ गए, बहुत हमारे भक्त हैं। तब राधा रानी से कहे कि मैं इस रस की पुष्टि करता हूँ, रसोद्भव करता हूँ, और तुम एक काम करो, इन भक्तों पर अब ये तुम बरसाओ। इसलिए वो बरसाने वाली हो गई। ठाकुर जी रसोद्भव करते हैं, राधा रानी खूब उस सुख को, आनंद को भक्तों पर